नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि जनवरी और फरवरी की सब्जी का एक वीडियो हमने डाला था कि अभी आप इसके बीज लगा दीजिए जो हमें सब्जियां गर्मियों में मिलेगी। दोस्तों, हमने इन पौधों को लगाया था जनवरी सेकेंड वीक तक के लगा दिया था इन बीजों को। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ पर थोड़ा मौसम गर्म हो गया था और हमने इन बीजों को लगा दिया था। लेकिन जब तक के मौसम में थोड़ी गर्माहट ना आए तो बीज क्या है, अंकुरित नहीं होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर गर्मी आई तब मैंने लगा दिया था, हल्का सा मौसम गर्म हुआ तो। और ये देखिए जो करेले का पौधा है, ये क्या है कि जनवरी और फरवरी में, जनवरी के लास्ट और फरवरी में बहुत जल्दी निकलता है। मतलब 7 से 8 दिन में ये बीज जो है वो अंकुरित हो जाता है। हम आपसे यही बोलते हैं कि जो वीडियो हम जैसे आपको फरवरी में बीज लगाने हैं बताते हैं, लेकिन आप क्या करिए, अपने शहर के सुविधा के अनुसार वहाँ बीज लगा सकते हैं। आप देखिए कि इस बार ठंड जल्दी चली गई है और कुछ दिन मुझे टाइम मिल गया है। आप क्या करिए, बीजों को लगा दीजिए। उन बीजों को लगाने से आपको एक फ़ायदा होगा कि फरवरी फर्स्ट वीक तक के आपके पौधे इस तरह से तैयार हो जाएंगे और ये आपको मार्च लास्ट वीक तक के सब्जियां देना शुरू कर देंगे। तो देखिए, आपको और एक चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि हमने इन पौधों को 2 तरीके से लगाया था। एक तो हमने इस तरह के पॉलीथीन बैग में लगा रखा है और एक हमने लगा रखा है इस तरह के पॉट में। आप देख रहे हैं कि इस पॉट को थोड़ी ज़्यादा जगह मिली, इसका पौधा देखिए इस तरह से ग्रोथ किया है। इसको मैंने थोड़ा अंदर डाला है और इसको आपको दिखाने देखिए काफ़ी ऊपर अभी रखा हुआ है। और दूसरी बात ये है, मैं इस करेले के लिए बहुत बड़े बैग को चूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने ये 12 बाई 12 का बैग लिया है और इसलिए लिया है कि जो करेले की जो सबसे नीचे की जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 उंगली से थोड़ा मोटी होगी। और जो इसके रूट्स होते हैं ये भी बहुत जो होते हैं पतले होते हैं। तो हमें इसके लिए बहुत बड़े बैग का चुनाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, इसमें जो है मैंने इतनी मिट्टी भर रखी है। इतनी मिट्टी भरने के बाद में इसकी भी मिट्टी को मैं खाली नहीं करूँगी, इसको मैं इस तरह से देखिए रख दूंगी। इसके बाद मैं इसमें कुछ मिट्टी, ये जो मैं अपना सॉइल प्रिपरेशन जो हमेशा आपको हम वीडियो देते हैं, ये वही सॉइल है, इस तरह से मैं इसको डाल दूंगी इस तरह से। अब देखिए, मैंने 2 पौधे लगाए हैं इसमें, एक ये लगाया है और एक ये लगाया है। इसको मैंने थोड़ा अंदर कर दिया है, इसको बाहर रखा है। आप इस तरह से लगा सकते हैं अगर आपके पास में कोई बड़ा बैग है तो। लेकिन अगर छोटा बैग है, आपको पूरी मिट्टी चाहिए, तो आप इस तरह से उसको ऊपर ही रखिए। और ऊपर रखने के बाद में फिर इस तरह से आप इसमें इस तरह से, क्योंकि देखिए जड़ ऊपर तो है नहीं, इसकी जो सारी जो जड़ें हैं वो तो नीचे हैं, तो नीचे जाएगी। और इस तरह से लगाकर आप इसमें ये जो मैंने कुछ पानी बना के रखा था खाद का, ये देखिए थोड़ा सा इसमें ऐसे करके बस डाल दीजिए। इससे ज़्यादा इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पौधा देखिए जो मैंने इस तरह से लगाया है, ये देखिए सेम पॉट है 12 बाई 12 का। और ये देखिए इसका ग्रोथ जो है देखिए थोड़ा कम हुआ है क्योंकि ये पॉलीथीन बैग में, इसकी भी रूट देख रहे हैं। अब आप देखिए, इसको भी आप इस तरह से ऊपर में रख दीजिए और जो है बाकी मिट्टी को आप इस तरह से इसमें भर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। और इसमें भी आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इन सारे पॉटों को मैंने कल रात में ही गीला करके रख दिया था क्योंकि मुझे आज इसमें पौधे लगाने थे। और हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जब भी आप पौधे लगाते हैं, हमने आपसे कहा है कि शाम को लगाइए, क्योंकि शाम को लगाने से जो है पौधे बहुत जल्दी जड़ों को मतलब मिट्टी को पकड़ लेते हैं। दिन में लगाने से धूप के वजह से कई बार जो होते हैं वो पौधे जो हैं वो सूखने लगते हैं। और एक चीज है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधा, अगर इस पौधे को इस तरह के पॉलीथीन बैग से निकाल के इसी तरह से लगाते हैं, अगर दिन में भी लगा देंगे तो ये नहीं सूखेगा। लेकिन अगर आप किसी जमीन से या किसी पॉट से खोद के पौधे को उठा के और अगर दिन में लगाते हैं तो वो आपका पौधा जो है वो
2 दिन में पक्का धूप में सूख जाएगा और रात को वो वापस वैसे ही हो जाएगा और वो तीसरे दिन जागेगा। और यही वजह है कि हम आपसे बोलते हैं ज्यादातर पौधों को जो है आप शाम के टाइम पे ही शिफ्ट करिए। देखिए ये है शिमला मिर्च का पौधा, इसको मैं इसमें 2 पौधे लगा दूंगी। इन दिनों शिमला मिर्च भी काफी अच्छी ग्रो कर जाती है। लास्ट ईयर मैंने इसमें शिमला मिर्च लगाया था जो मेरी मार्च के महीने में काफी अच्छी हो गई थी। इस तरह से इतने बड़े बैग में आप 2 लगा सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च जब बढ़ेगी उसका झुकाव जो है, एक झुकाव आप इधर कर दीजिएगा और दूसरा झुकाव जो है थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि दोनों मिर्चियां आपस में टकराएगी नहीं और इतना बड़ा बैग भी आपके काम में आ जाएगा। ये जो सॉइल है इसमें देखिए कुछ पत्ते भी मिले हुए हैं और इन पत्तों से जो सॉइल है आपकी काफी ढीली रहती है, तो जड़ों को बढ़ने में काफी आराम मिलता है। तो जो भी आपका गार्डन का वेस्ट है पत्ते, आप उनको फेंकिए नहीं, इस तरह से सॉइल में तैयार करके रख दीजिए और जब पौधे लगाएं तो उनमें इस मिट्टी को अच्छी तरह से डाल दें। ये देखिए ये हमने कुछ खीरे और ककड़ी भी लगाए थे, उनको भी हमने इसी तरह से छोटे छोटे ग्लासों में लगा दिए थे। और ये देखिए इस तरह से ये वाला जो पॉट है वो काफ़ी बड़ा पॉट है और इसमें आराम से 4 से 5 पौधे भी आप इसमें खीरे के लगा सकते हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे बीज हो जाते हैं कई बार, तो मैंने एक साथ 2-2 लगा दिए थे और इस तरह से मैं उसे अलग यहाँ पर कर दे रही हूँ। और अलग अलग लगाने से ये अच्छा है कि अगर कोई पौधा ना बढ़ रहा हो तो अलग सूखेगा, जिससे आप उसको निकाल सकते हैं। इसलिए इस तरह से उसको आप अलग अलग करके लगा दीजिए। जब भी आप खीरा ककड़ी इस तरह की चीज़ें लगाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि उनकी बेलों की चढ़ने की व्यवस्था पहले से ही कर दें, क्योंकि जब ये इनकी बेलें निकल जाती हैं और जब हम उनकी बेलों को इधर से उधर हटाते हैं चढ़ाने के लिए, उसी वक्त क्या होता है उनका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। इसलिए आप उनके चढ़ने की जो व्यवस्था है जो थोड़ा पहले कर दीजिए। इसको भी मैंने उसी तरह से लगाया है। ये देखिए इनको भी मैंने काफ़ी नीचे नहीं डाला है और ऊपर से अब मैं इसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दूंगी और पानी डाल दूंगी। इसी तरह से आप सारे पौधों को लगा दीजिए। और अगर अभी आपने ना लगाया हो तो अभी भी आप काफ़ी टाइम है, आप आराम से इनके बीज लगा सकते हैं। और अब तो इतना अच्छा मौसम हो गया है कि जो बीज है वो भी बहुत जल्दी निकल पड़ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने इन पौधों को लगा दिया है। और अगर आपने ना लगाया हो तो आप भी इस तरह से, अभी भी काफ़ी टाइम है अपने बीजों को लगाने के लिए, और बीज लगा दीजिए। और वो जैसे ही पौधा इस तरह से ग्रोथ कर जाए और आप उसको एक नए पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। आशा करती हूँ कि आपको आज ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस तरह से बीज लगा सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।